अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो ना थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि वेडिंग सीजन ऑन है। तो आज की वीडियो भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी ब्राइडल शू कलेक्शन AKA ब्राइडल फुटवेयर यानी कि जहेज के जूते। और मैं शेयर करूंगी ब्राइडल शू कलेक्शन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ब्राइड टू बीज के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आई नो कि शादी शॉपिंग में कंफ्यूजन भी होती है और स्ट्रेस भी होता है, बट वरीज नॉट, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके साथ बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें शेयर करूंगी और ये टिप्स आपकी शादी शॉपिंग में आपको काफी हेल्प करने वाली हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने शादी के जो शूज है ना वो बॉक्सेस के अंदर डालकर इन स्टोरेज बैग्स में रख लिए हैं, क्योंकि शादी में ना इस तरह की टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो आई केम अप विद दिस आइडिया कि स्टोरेज बैग्स में अगर मैं अपने शू बॉक्सेस रख लूं तो मेरे जूते बहुत ही अच्छे तरीके से और सही सलामत ससुराल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि सूटकेस में क्यों नहीं रखे, तो सूटकेस में ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, स्टिच कपड़े, अनस्टिच कपड़े, गर्मियों के, सर्दियों के, और इन स्टोरेज बैग्स में ना चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं और ये बहुत चीप प्राइस में आपको इजीली ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएंगे। बल्कि मैंने अपने जो हैंड बैग्स है ना वो भी इन स्टोरेज बैग्स में ही ऑर्गेनाइज किए हैं, और इन स्टोरेज बैग्स का ना दराज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले आते हैं मेरे कोट शूज, और ये कोट शूज ना मेरी लास्ट शॉपिंग थी, मतलब कि मैंने ये रिसेंटली लिए हैं। सो टिप नंबर 1 ये है कि आपके ब्राइडल फुटवेयर कलेक्शन में कोट शूज जरूर होने चाहिए। वो आपकी मर्जी है, आप एक रखते हैं या 2 पेयर्स रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि दुल्हन है तो उसकी हर चीज फैंसी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी रियलिटी है कि आप हर वक्त फैंसी शूज नहीं पहन सकते हैं। और शुरू के दिनों में जब दावतें होती हैं तो उस वक्त आप फैंसी ड्रेसेस के साथ फैंसी शूज भी पहनते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर आपको ट्रैवल करके दावत पर जाना पड़े और आप फैंसी फुटवेयर में कंफर्टेबल फील ना करें, तो ऐसी सूरत में कोट शूज बहुत यूजफुल रहेंगे। एंड टिप नंबर 2 फॉर माय ब्यूटीफुल ब्राइड टू बीज कि आपकी शू कलेक्शन सेमी फॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल और कैजुअल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा फैंसी हील्स भी नहीं होनी चाहिए। और अब इन कोट शूज की बात की जाए तो ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से खरीदे और ये मुझे अराउंड 2000 के मिल गए थे। मुझे ये पाँव में पहनकर अच्छे लगे और कंफर्टेबल भी लगे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। अच्छा, तो नेक्स्ट शू बॉक्स आ रहा है स्टाइलो का, और देख लेते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, तो इसके अंदर से निकली है मेरी ब्लैक लेदर हील, एंड ये हील हाई हील नहीं है, मीडियम साइज हील है, एंड पहनने में ये शू बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड अगेन इट इज कोट शूज जो कि पहनकर बहुत ही एलिगेंट लगता है, और इस तरह का शू ना आपके हर किस्म के ड्रेस यानी कि फॉर्मल, कैजुअल, वेस्टर्न, हर किस्म के ड्रेस के साथ चला जाता है। सो आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत हाई हील नहीं है, मीडियम साइज हील है, ऑलमोस्ट 2 to 2.5 इंच होगी, और ये हील होने के बावजूद पहनने में और चलने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो टिप नंबर 3 यही है कि आपके शूज जैसे भी हों वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। अच्छा, तो ये शूज ना मैंने ड्रेसेस लेने से काफी टाइम पहले ले लिए थे, बट मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि ये न्यूट्रल कलर है तो ये हर ड्रेस के साथ चला जाएगा, क्योंकि बैग्स एंड शूज में ब्लैक कलर इज ऑल राउंडर। इसीलिए मुझे ये तो फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी कि ये मैं कौन से ड्रेस के साथ ले रही हूँ। अच्छा, तो ये मैंने काफी टाइम पहले लिए थे, तो मुझे इसकी प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक टैग है जिसके ऊपर 1500 की प्राइस मेंशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे 1500 के अराउंड मिले होंगे। तो इस हिसाब से तो मुझे ये बहुत ज्यादा रीजनेबल मिल गए। अच्छा, इनकी प्राइजेस मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि एरियाज के हिसाब से, सिटीज एंड आउटलेट्स के हिसाब से आपको शूज की प्राइजेस तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही मिलेंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सेम आर्टिकल्स भी ना मिले। बट मेरा मकसद यहाँ पर आपके साथ शादी शू शॉपिंग का कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करना है एंड सम टिप्स, जिसके बाद आपके पैसे भी जाया ना हो, आपको रिग्रेट भी ना हो, और हर एक शूज वर्थ इट हो, एंड आपकी शू कलेक्शन पर आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले और आप कंफर्टेबल भी रहें। सो हमारा नेक्स्ट शू बॉक्स आ रहा है फ्रॉम ECS, और देखते हैं कि इसके अंदर से कौन सा आर्टिकल निकलता है। अच्छा, तो ये है मेरे पर्ल स्लीपर्स या फिर फ्लैट्स, आप जो भी कह लें, और ये है डल गोल्डन कलर में, विच इज अगेन अ न्यूट्रल कलर विद लिटिल बिट ऑफ बीट्स डिटेलिंग। सो ये मेरे फ्लैट्स हैं, लेकिन ये भी मैंने सेमी फॉर्मल ही लिए हैं, तो ये आप अपने सेमी फॉर्मल, कैजुअल या फिर चाहे तो फॉर्मल ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फॉर्मल इवेंट्स में यानी कि शादी ब्याह में मेरा हील्स पहनने को दिल नहीं चाहता, तो ऐसी सूरत में मेरे लिए ये सेमी फॉर्मल स्लीपर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि बिल्कुल कैजुअल तो हम इस तरह के फंक्शंस में बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, बहुत ऑड लगता है। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि ये कैजुअल ड्रेसेस यानी कि लॉन कॉटन के जो ड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर डिटेलिंग होती है, या उनके दुपट्टे थोड़े से फैंसी होते हैं, तो उनके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं और उनके लुक को थोड़ा सा ना एनहांस कर देते हैं। एंड नेक्स्ट बॉक्स इज अगेन फ्रॉम ECS, और देखते हैं कि इसके अंदर कौन से शूज हैं। तो ये है जी ब्लॉक हील इन मरून कलर। अच्छा, तो ये भी एक हील है और ये भी चलने में और पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, तो ये लिए थे मैंने अपने एक ड्रेस के साथ मैच करके, विच इज जैकार्ड का ड्रेस फ्रॉम बोनेंजा, एंड सेमी फॉर्मल इसलिए क्योंकि जो जैकार्ड का कपड़ा होता है उसके अंदर गोल्डन कलर की तिल्ले की हल्की हल्की सी धारियां होती हैं। एंड प्राइस में इसकी यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ, विच इज 2900। अच्छा, ये वाला शू ना मैंने अपने एक ड्रेस के साथ मैच करके लिया था, विच इज काइंड ऑफ अ कैजुअल टू सेमी फॉर्मल ड्रेस, लेकिन बाद में जब मैंने एक और हैवी
ड्रेस बनाया तो उसके साथ भी ये मैच हो गया। एंड टिप नंबर 4 हियर इज कि आपके जो हैवी ड्रेसेस हैं या फिर आपके जो फेवरेट ड्रेसेस है ना, उनके साथ आप शूज मैच करके सेट बना लें। और शूज में ही नहीं बल्कि बैग्स, क्लचेस या फिर ज्वेलरी में भी आप उनकी पहले से मैचिंग और पेयरिंग करके रख लें। तो उससे ये होगा कि जब भी किसी फॉर्मल इवेंट पर आपका अपना फेवरेट ड्रेस पहनने का दिल चाहेगा तो उसकी प्रॉपरली मैचिंग हुई होगी। मतलब कि ड्रेस के साथ मैचिंग के पहले से ही शूज, ज्वेलरी एंड क्लच डिसाइडेड होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बकल वाला शू है, तो ये बकल वाले जो शूज होते हैं ये इजीली उतार भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं एंड ये सिक्योर भी बहुत होते हैं पहनने में। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे हील्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड आई हेट हील्स, बट रादर आई प्रेफर कंफर्टेबल हील्स। तो इस तरह से मुझे ब्लॉक हील हमेशा से कंफर्टेबल लगती है। अच्छा, तो नेक्स्ट शू की तरफ चलते हैं, विच इज अगेन फ्रॉम माई लोकल मार्केट एंड दिस वन इज माई फेवरेट वन। मैंने अभी तक ये नहीं कहा था कि दिस वन इज माई फेवरेट, बट दिस इज एक्चुअली माई फेवरेट शू। ये है बहुत ही खूबसूरत बैक ओपन ब्लैक कलर लोफर्स। बेसिकली बैक ओपन लोफर्स जो है वो ट्रेंडिंग भी हैं और फैशन में इन भी हैं, लेकिन ये मुझे पहनकर अच्छे लगे थे इसीलिए मैंने लिए थे। सो टिप नंबर 5 हियर इज कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज ट्राई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कभी हील ट्राई नहीं की तो आप हील्स ले सकते हैं, या फिर इस तरह के बैक ओपन लोफर्स ट्राई नहीं किए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली शादी का कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। तो आप अपनी शादी के इस न्यू फेज को एंजॉय करने के लिए और अपने आप को न्यू फील कराने के लिए नई चीजें जरूर ट्राई करें। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो ये मुझे 2000 रुपए के मिले एंड ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल है एंड पहन के अच्छे भी बहुत लग रहे थे, इसलिए मैंने ले लिए। अच्छा, अगेन ये शू ब्लैक कलर में है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कोई भी कलर नहीं था और मैं ये शू मिस नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये ब्लैक ही कलर में ले लिए। अच्छा खैर, ये मैंने डिसाइड नहीं किया कि ये शूज मैंने किस ड्रेस के साथ पहनने हैं, लेकिन बाकी सारे शूज के बारे में मैंने डिसाइड कर रखा है कि वो मैंने किस ड्रेस के साथ पेयर अप करने हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जो बात मैं आपको कर रही हूँ वो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट शू इज फ्रॉम उनजे लंडन एंड दिस इज माई फर्स्ट फेवरेट। जो बैक ओपन लोफर्स है ना, वो मेरे सेकंड फेवरेट है एंड दिस इज इन डल गोल्डन कलर मीडियम साइज ब्लॉक हील। तो इसकी स्टोरी ये है कि ये मैंने खुद नहीं लिए, ये मुझे इन लॉज की तरफ से आए थे मेरे एंगेजमेंट के ड्रेस के साथ। अच्छा, ये मेरे फेवरेट इस वजह से है ना कि ये पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और ये डल गोल्डन कलर में है, तो ये हर ड्रेस के साथ चला जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि इसकी ब्लॉक हील ना चलने में बहुत ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, मुझे फुटवेयर ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए पसंद है ना क्योंकि मेरी सारी थकावट पैरों में जाती है और जब मेरा शू कंफर्टेबल होता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी शू की होती है। तो देयर इज ए रीजन कि मुझे ब्लॉक हील इतनी पसंद क्यों है। वैसे तो मुझे इसकी प्राइस नहीं पता, लेकिन शू के नीचे एक टैग लगा था जिसके ऊपर इसकी प्राइस मेंशन है, विच इज अराउंड 5000। सो अगेन देयर इज ए रीजन कि उनसे लंदन के शूज इतने प्राइसी क्यों होते हैं। एंड टिप नंबर 6 हियर इज कि आप अपने जहेज के फुटवेयर में न्यूट्रल कलर्स यानी कि ब्लैक, बेज, ट्रांसपेरेंट, मरून, गोल्डन एंड सिल्वर्स फ्रीली रख सकते हैं विदाउट इवन डिसाइडिंग योर ड्रेसेस। तो इस तरह से अगर आपने अभी तक अपने ड्रेसेस नहीं लिए एंड पहले आप शूज लेना चाहते हैं और फुटवेयर की तरफ जाना चाहते हैं तो इन कलर्स में ले सकते हैं। ये कलर्स जहेज के फुटवेयर में यूनिवर्सल माने जाते हैं और या आपके किसी न किसी ड्रेस के साथ तो मैच हो ही जाएंगे। तो नेक्स्ट शू इज अगेन फ्रॉम ECS और ये मैंने नहीं डिसाइड किया, ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए लिए थे और ये स्लीपर्स टाइप कॉर्क शूज हैं। सो बेसिकली ये उन्होंने मेरे लिए कैजुअली घर में पहनने के लिए लिए हैं और ये किसी सेमी फॉर्मल या कैजुअल ड्रेस के साथ भी चले जाएंगे। वैसे तो मैंने कैजुअली घर में पहनने के लिए प्लास्टिक के स्लीपर्स लेकर रखे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए ये कैजुअली थोड़े से सेमी फॉर्मल टाइप के स्लीपर्स ले लिए। अच्छा, ये कॉर्क के स्लीपर्स हैं एंड वेरी लाइट वेट हैं एंड कंफर्टेबल भी हैं। एंड कॉर्क शूज का फैशन तो एवरग्रीन फैशन होता है, ये हर एरा में ट्रेंडिंग रहते हैं। और प्राइस की अगर बात करूं तो ये मुझे ECS से अराउंड 3000 के मिले हैं। सो टिप नंबर 7 इज कि आप अपनी शू कलेक्शन में स्लीपर्स जरूर रखें। वैसे तो नॉर्मली हमारे जो इन-लॉज होते हैं वो एक पेयर ऑफ स्लीपर्स तो लाजमी रखते हैं, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि जो स्लीपर्स उन्होंने आपके लिए रखे हैं आप उसमें कंफर्टेबल फील ना करें, क्योंकि स्लीपर्स ऐसे शूज है ना जिसमें आपने सबसे ज्यादा टाइम गुजारना है, तो इट मस्ट बी कंफर्टेबल। सो आप स्लीपर्स में कैजुअल शूज, स्लाइडर्स या फिर मार्केट में जो क्यूट क्यूट क्रॉक्स मिलते हैं प्लास्टिक के, वो भी रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट शू इज अगेन फ्रॉम ECS और देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज अ ग्रीन कलर फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स। अच्छा, ये मेरे दूसरे कैंची चप्पल या फिर फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स हैं और ये मैंने अपने एक वेलवेट के ड्रेस के साथ मैच करके लिए हैं एंड दूसरे किसी डिजाइन में मुझे ये कलर नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने अगेन ये सिजर सैंडल्स ले लिए। तो वो जो मेरा ड्रेस है वो सेमी फॉर्मल ड्रेस है और उसके साथ अगर शू मैच कर लूंगी तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया। सो नेक्स्ट पार्सल कह रही हूँ, शू बॉक्स इज फ्रॉम स्टाइलो। अच्छा, इसके ऊपर तो बड़ा बड़ा लिखा है कि ये मैंने पूरे 800 रुपए के लिए हैं और स्टाइलो पर सेल लगी हुई थी। अच्छा, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ये मैंने लास्ट ईयर 2024 की बड़ी ईद के लिए लिए थे और ये मैंने ब्राइडल शू कलेक्शन के लिए नहीं लिए थे।
लेकिन ये मैंने एक दफा भी पहने नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ब्राइडल शू कलेक्शन में ही रख लेती हूँ। सो ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, पहने हुए अच्छे भी बहुत लगते हैं। स्पेशली इसके ऊपर ये जो नियॉन कलर की मल्टी कलर की स्ट्रिप है ना, ये पहनकर पाँव में बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, शूज के ऊपर से टैग्स मैंने इसलिए नहीं उतारे कि इनकी प्राइस मैं इजीली आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि हर एक शूज की तो प्राइस मुझे ऑब्वियसली याद नहीं रहनी थी। सो अगेन ये एक हवाई चप्पल हो गया, कैंची चप्पल हो गया, या फिर जिसे सिजर सैंडल्स कहते हैं। एनीवेज, ये मेरी फाइनल शू कलेक्शन नहीं है। मैंने कुछ फैंसी ड्रेसेस के साथ सैंडल्स या फिर हील्स टाइप शूज भी लेने हैं। सो मैंने सोचा कि जितने शूज हो गए उन पर फिलहाल वीडियो बना देती हूँ। अच्छा, अगेन दिस इज अ कोट शूज जो कि आपको अपनी ब्राइडल शू कलेक्शन में जरूर रखने चाहिए। अच्छा, ये पहले वाले कोट शूज से थोड़ा सा डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है और इसका बॉटम यानी कि सोल थोड़ा सा हैवी है और आपको ना ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह के शूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अगर आप प्रॉपरली लेसेस वाले स्नीकर्स या फिर बूट्स लेना चाहती हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, वो भी आप ले सकती हैं, क्योंकि ब्राइडल शू कलेक्शन में इस तरह के शूज थोड़े से ऑफ लगते हैं, लेकिन जब आप हिल स्टेशन पर जाते हो या फिर हनीमून के लिए जाते हो तो आपको इनकी बहुत कदर आती है। अच्छा, ये भी मुझे 2000 रुपए के मिले हैं और ये भी मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही लिए हैं। अच्छा, इसका कलर ना ग्रेश ब्लू कलर है एंड ये जीन्स, डेनिम और वेस्टर्न वेयर के साथ ज्यादा अच्छे लगेंगे। एंड लास्ट वन इज अगेन फ्रॉम ECS और ये भी है ट्रांसपेरेंट गोल्डन कलर में। एज आई मेंशन कि आप ट्रांसपेरेंट फ्रीली रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एवरग्रीन ऑल टाइम फेवरेट शूज होते हैं और ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल भी ट्रेंडिंग है। अच्छा, ये भी मेरे एक ड्रेस के साथ मैच होते हैं। प्राइस इसकी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 2000 तक के होंगे ये। और लास्ट टिप ये है कि आप फैंसी हील इसलिए ना लें क्योंकि आप मेन फंक्शन के लिए 3 फैंसी हील्स तो लाजमी लेंगे, और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो एक फैंसी हील ले लें। सो आई थिंक 4 फैंसी हील्स आर इनफ, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पहनी नहीं जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं एंड आई होप कि आपको मेरे ब्राइडल फुटवेयर भी पसंद आए होंगे और आपके लिए ये सारी टिप्स भी हेल्पफुल रही होंगी। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ शादी सीरीज एंड टिप्स फॉर ब्राइड टू बीज। अल्लाह हाफिज।